खैबर मेल का हम लोग रिव्यू करेंगे। खैबर मेल कराची से पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम बिजनेस क्लास का रिव्यू कराते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं कैंट स्टेशन है फिर से। आज खैबर मेल का हम लोग रिव्यू करेंगे। खैबर मेल कराची से पेशावर जाती है और 45 इसके स्टॉप्स हैं। तो सारे स्टॉप भी आपको मैं इसके मैं बताऊंगा। 45 स्टॉप्स हैं और जीपीओ का जो यहाँ से डाक लेके जाती है वो डब्बा भी इसके अंदर अटैच होता है। तो सारा चल के आपको दिखाते हैं, स्लीपर भी दिखाते हैं इसके। तो फिर चल के इसको कवर करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। ये हमारे साथ उमर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम बिजनेस क्लास का रिव्यू कराते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा दोस्तों, मैं ये खैबर मेल के एसी बिज़नेस के डब्बे में हूँ इस टाइम पे। ये इसके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एसी बिज़नेस का डब्बा है। और आ जाए यहाँ पे उमर, यहाँ पे दिखाएं। और इसका पेशावर तक का फेयर बताएं उमर, कितना है इसका? 4,950 रुपये कराची से पेशावर। 4,950 रुपये पेशावर तक का इसका एक बर्थ फेयर है इसका, ठीक है। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है ये ना। वैसे बाबर भाई एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा, ये ज़्यादातर इसमें पेशावर लोग बुकिंग कराते नहीं है उसमें। अच्छा, कहाँ तक की कराते हैं? वैसे इसमें देखें, इसके असल में ये शॉप वाली गाड़ी, इसमें ज़्यादातर जो है पेशावर तक की बुकिंग नहीं होती। लोग असल में छोटे छोटे जैसे मुल्तान हो गया, लाहौर तक की इसमें कराते हैं। असल में काफ़ी लंबा इसका टाइम, इसका काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉप इसके ज़्यादा है। तो ये इसकी वजह है, क्योंकि अमूमन मैंने भी इसमें सफ़र किया है। मैं भावलपुर से अक्सर मैं लाहौर मुझे जाना होता है, कभी पिंडी जाना होता है, बिल्कुल इसका बिजनेस खाली होता है। मैं बगैर टिकट के छोड़ जाता हूँ, अंदर टिकट बनवाता हूँ जाके मैं। अच्छा बॉस, ये है इसका एसी स्टैंडर्ड का ये सेक्शन है। ये देख लें आप, ये सारा एसी स्टैंडर्ड है। सारा सामने एसी स्टैंडर्ड है। ये इसका एसी स्टैंडर्ड है। लाहौर तक का इसका फेयर है 3300 रुपये, ठीक है जी। ये इसका एसी स्टैंडर्ड का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका मैं रहमान बाबा से, तो ये ट्रेन मुझे कदरे बेहतर लग रही है उससे ना। क्योंकि लोगों ने कुछ बोलता रहमान बाबा बेहतर है, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन है तो ये वाली ट्रेन पेशावर के लिए उससे कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आगे चल के इसके बाकी का कंपार्टमेंट देखते हैं। तो फिर आ जाए। एसी स्टैंडर्ड में आप जा रहे हो, इसका कितना फेयर दिया सक्खर तक का? सक्खर तक का कितना किराया? 1350 करवाया भाई ने। और कब पहुंचेगी सक्खर? ये क्या टाइम बताया आपको? 6:30 7 बजे तक रोडी पे उतरेंगे। सुबह रोडी में 6:30 7 बजे पहुंच जाएगी। पहले ट्रैवल किया है इस पे? नहीं, पहली बार है मेरा। पहली था। सक्कर एक्सप्रेस में आता है, पहली बार है। पहले सक्कर एक्सप्रेस पे आते हैं। उसका कितना फेयर देते हैं? इसका फेयर 1450। अच्छा, ये बेहतर है उससे या वो बेहतर है? ये बेहतर लग रही है अभी, पहली बार बैठे बेहतर। इसकी हालत सही है ना। अच्छा जी, ये है एसी स्लीपर, ठीक है जी। साथ इसके ये वॉशरूम। अच्छा दोस्तों, ये इसका एसी स्लीपर का कंपार्टमेंट है 2 वाला। इसमें 2 वाला है और 4 वाला है, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली जो मैं इस ट्रेन में देख रहा हूँ, ये खुल जाता है। ये खुल जाता है इस तरह। नॉर्मली मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया है, तो आप खोल के आप आराम से बैठ जाएं। यहाँ से घुमाएं इसका, ये खुल गया।
फिर ये बैठ गए। जैसे नॉर्मली जैसे अभी उमैर ही बता रहे थे मुझे कि इसमें लोग पेशावर कम ट्रैवल करते हैं क्योंकि इसके स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 45 स्टॉप्स हैं इसकी, कराची और पेशावर को मिला के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जगह जगह रुकती है, डिगरोड रुकती है, लानी रुकती है, इस तरह इसके काफ़ी छोटे छोटे स्टॉप्स हैं इसके अंदर। तो नॉर्मली लोग इसके लाहौर तक, सखर तक इस तरह सफ़र करते हैं, लेकिन अगर पेशावर तक जाना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है कि स्लीपर ऑप्शन भी है इसके अंदर, तो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। 7,850 रुपये इसका फेयर है पेशावर तक का, ठीक है, स्लीपर का, एक बंदे का, ये पूरे कंपार्टमेंट का नहीं, एक बंदे का ही फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आपको मैंने 3 क्लासेस दिखा दी हैं इसकी, और ये इसकी मैंने 3 क्लासेस दिखा दी हैं, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और ये इसका AC स्लीपर। अब इसका लास्ट जो है वो रह गया है ऑप्शन इसके अंदर इकॉनमी क्लास। आपको इकॉनमी क्लास दिखाएंगे और इसके अंदर जो पोस्ट यहाँ से जाती है पाकिस्तान पोस्ट, वो वाला डब्बा भी इसके अंदर अटैच होता है, सिर्फ ये वाहिद इस ट्रेन के अंदर अटैच होता है, वो भी चल के देखते हैं आपको, और ट्रेन का बाकी के बाहर का भी रिव्यू देते हैं आपको। फिर आओ मेरे नाल। वालेकुम अस्सलाम सर, ये जो ये पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा है जो यहाँ से मेल जाती है, जी ये वाहिद इसमें ये खैबर मेल में जाती है? बिल्कुल खैबर मेल में जाती है। अच्छा, ये आप लोग यहाँ से ये डेली जाती है? जी बिल्कुल डेली जाती है। अच्छा, तो ये कौन कौन से स्टेशन पे आप लोग ड्रॉप करते जाते हैं? ये हैदराबाद, नवाबशाह, रोडी, रेमिया खान, मुल्तान, साहिवाल, पूरी पट्टी पेशावर तक है। अच्छा, पेशावर तक जाती है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये डेली तकरीबन कितनी पोस्ट होती है इस डब्बे के अंदर? ये पूरा डब्बा फुल होकर जाता है? बिल्कुल फुल होकर जाता है, बिल्कुल डेली। और किसी ट्रेन में ना जाने की वजह क्या, इसके स्टॉप ज़्यादा है इस वजह से? नहीं स्टॉप जा रही नहीं, पहले था तेजरो में था, वो तेजरो बंद कर दी, अब सिर्फ खैबर मेल रह गई जिसमें जाए तो ओवरलोड होते थे, बहुत ज़्यादा मेल बहुत ज़्यादा होता है इसमें भी गुंजाइश नहीं होती रखने की। अच्छा, ये सारी लोकल डाक जो है बिल्कुल ट्रेन इसमें जी ईद के दिनों में भी तो इसमें ईद के दिन ईद में भी छुट्टी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अच्छा दोस्त, ये पीछे खैबर मेल का आप मेरे देखें डब्बा, वो पीछे लगा हुआ है, ये वाहिद ऐसी ट्रेन है अभी पाकिस्तान की जिसमें ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का डब्बा अटैच होता है, जो डेली यहाँ से जो लोकल मेल होती है इसको लेके डिफरेंट स्टॉप पे ड्रॉप करता हुआ जाता है, हैदराबाद, फिर सक्खर, फिर मुल्तान, और फिर आगे लाहौर और फिर पेशावर तक। जो इसके मेन स्टॉप्स हैं वहाँ पे इनकी जो लोकल डाक है उसको ये ड्रॉप करता हुआ पेशावर तक जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे नहीं पता थी कि ये वाहिद इसके अंदर ये डब्बा अटैच हुआ हुआ है। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, अभी तो इसमें लोड ही कर रहे हैं ये लोग। ये मेल आप मेरे साथ देख सकते हैं, इसमें लोड कर रहे हैं। ये डेली बेसिस पे यहाँ से लोड होती है और डेली बेसिस पे यहाँ से लोड होकर पूरे पाकिस्तान में यहाँ सप्लाई होती है। तो फिर आगे चल के आप इकॉनमी क्लास रह गई है उसकी वो कवर करते हैं। जी देखिए, ये इसकी इकॉनमी क्लास है खैबर मेल की। इसकी जो हमारी जो बर्थ होती है ऊपर वाली, इसका हमारा फेयर 1750 रुपये है, और ये जो उसको सिंगल सीट आप देख रहे हैं इसकी हमारा 1650 रुपये इसकी जो है वो फी सीट के पेशावर तक इसकी माले इसके फेयर होता है इसका। बाकी पूरी गाड़ी माले फुल जैम है, फुल पैक हुई हुई है, असल में बुकिंग माल का फुल है गाड़ी की, सिर्फ आगे रिव्यू करनी देखेंगे जाके। इकॉनमी फुल है, वैसे तो सब खाली पड़े हुए हैं। इसके AC स्टैंडर्ड हो गया, मतलब मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया, इसका बिजनेस क्लास हो गया, AC स्लीपर हो गया, वो खाली पड़े हुए हैं। अब असल में इकॉनमी रश हुआ है, जो छोटे छोटे स्टॉप्स वाले जो है ना, उन्होंने सिंध के नवाबशाह हो गया, रोडी हो गया, सक्खर हो गया, तो वो लोग ज़्यादा उसमें ट्रैवल करते हैं। असल में रात को लोग ट्रैवल करते हैं तो सुबह लोग उतर जाते हैं अपने इलाकों में, पर उसमें वाले 8 या 9-10 घंटे में सक्खर माल पहुँचा देती है, ये इसके टाइमिंग है। अच्छा जी, खैबर मेल है, यहाँ से इसका पेशावर पहुँचने की टाइमिंग है 31 घंटे और तकरीबन 20 मिनट के करीब ये इसकी टाइमिंग है। यानी कि जैसे अभी ये 10:15 बजे यहाँ से कराची चलेगी रात 10:15 बजे, और फिर आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन, और फिर जो उसके बाद नेक्स्ट जो रात आएगी परसों की वो रात, और फिर अगले दिन सुबह पहुँचेगी। 31 घंटे और 8 या 10 मिनट का इसका टाइम, ये ड्यूरेशन इसकी है, क्योंकि 45 स्टॉप हैं तो इसकी वजह से इतना टाइम ये लेती है पेशावर पहुंचने में। तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि इतने स्टॉप्स हैं इसके, तो ये जो ही बैठना चाहे ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के बैठे इसके अंदर। ट्रेनों के बारे में भाई ये रहे लोग बैठ गए। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप सर, आपका नाम बताइए। अमीर बख्श बलोच कहते हैं मुझे। अच्छा अमीर भाई, ये बताइएगा आप यहाँ से अभी ट्रेन लेके जो जा रहे हैं खैबर मेल, ये कहाँ तक किस तरह क्या इसका प्रोसीजर होता है, थोड़ा हमारे पब्लिक को बताएं, क्योंकि पब्लिक को ये नहीं पता है कि वो समझती है कि शायद एक ही यहाँ से बंदा लेके चलता है और पेशावर तक पहुँच जाता है। अब क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा हमें ज़रा बताएं प्लीज़। दरअसल बात ये है कि ये हमारे रूट्स जो है ना, जी जी उनको तयन किया हुआ है कुछ टुकड़ों के अंदर। ठीक है। कराची डिवीजन का जो ड्राइवर होता है वो आपका यहाँ से जब गाड़ी लेके निकलता है तो रोहड़ी तक उसकी जो डिडक्शन होती है और वहाँ पर रोहड़ी तक जो है ना ऑफ हो जाता है। ये सबके साथ यही है? जी हाँ, कराची का जो भी ड्राइवर सही है है। उसके बाद रोहड़ी का ड्राइवर वहाँ से चलता है, फिर आगे ट्रेन लेकर वहाँ पर खानेवाल या मुल्तान तक वहाँ पहुँचता है, वहाँ से खत्म है। इस तरह आप समझ लें कि 4 ड्राइवर्स चेंज होते हैं पेशावर तक। जी हाँ, 4 से 5 ड्राइवर्स चेंज होते हैं पेशावर तक। ठीक है। जी हाँ, जिनकी 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी होती है। अच्छा। और सुकून के साथ आते हैं क्योंकि उनको खैर खैरियत से मुसाफिरों को जो रोडी से जो चेंज होगा, जैसे आप रोडी तक गए, रोडी से चेंज होगा, वो कहाँ तक जाएगा? वो मुल्तान और खानेवाल तक जाता है। मुल्तान खानेवाल जी, तक। और जी। उसके बाद नेक्स्ट वो लाहौर तक। जी हाँ, लाहौर तक जाता है। लाहौर के बाद फिर जो पिंडी तक जाता है, पिंडी से लेकर फिर पेशावर तक जाता अच्छा, है। ये प्रोसीजर है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, यहाँ से कमो पेश तकरीबन आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि कितना फ्यूल लग जाता होगा अगर पेशावर तक की ट्रेन जाती है तो? पेशावर तक राउंड अबाउट 6, लाहौर तक तो 6, 5.5, 6 हज़ार जो है ना वो लीटर तेल जलता है। चल जाता है। कुछ इंजन ऐसे हैं जिनकी मतलब है कि अच्छी एक्सेलेंट होने की वजह से या अच्छे नए इंजन जो आए हैं उसके अंदर थोड़ा सा कम जलता है, लेकिन आम तौर पे राउंड अबाउट ये नहीं इतनी जलता है, 6, 6.5 तो हज़ार। आपको कितना वक्त हो गया है ये सब कुछ, ये सारा काम? जनाब अली 29 साल हो गए मुझे इस रेलवे के अंदर रेल की खिदमत करते हुए और लोगों की खिदमत करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम होता है और आप लोग जितने एफर्ट्स करते हैं माशाल्लाह से, और ये कितनी भारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है, और आप लोग कितने अच्छे से जो भी सहूलियात आप लोगों को दी गई हैं उसमें रहते हुए आप लोग जिस तरह ये काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को इसका ये कि सलाम पेश करता हूँ इसके लिए कि बहुत बड़ी अच्छा आप लोग मेहरबानी। काम कर रहे हैं। थैंक यू सो और, मच। बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इसके लिए आप लोगों को। थैंक यू सो मच जनाब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बड़ापन है जो आपने हमें समझा, हमें जाना। देखें जी, इस रेल के अंदर फ्रंट लाइन के सिपाही हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। जिस तरह आम तौर पे एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर चौकीदारी करता है ना जी, जी। पाकिस्तान की, जी, जी। सेम इसी तरह इस रेल के अंदर फ्रंट लाइन के सिपाही हम लोग हैं। बहुत बुरा वक्त गुजरा था जब इन इंजनों की कंडीशंस ख़राब थी, इस रेल की इंजन कंडीशन ख़राब थी और पब्लिक जब आके मारती थी हमें, बहुत बुरी कंडीशन थी। उस दौरान भी हमने इस रेल की और इस मुल्क की बका के खातिर हमने अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी, माली कुर्बानियाँ भी दी, और मुसाफिरों को खैर खैरियत से, और दूसरा जो मुल्क का माल जो था गुड्स ट्रेन के अंदर, उनको खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। लेकिन बड़े दुख के साथ ये इजहार करना पड़ रहा है कि जितनी हम लोग नौकरी करते हैं उसका मुआवजा हमें नहीं दिया जाता, ये बड़ा अफसोस है। दूसरी बात यह है कि कॉलोनीज के अंदर वो सहूलियात नहीं है, हमें फैसिलिटेट नहीं करते वहाँ पर। हमारे पास वोल्टेज, पानी, बहुत सी वो एसेंशियल चीज़ें, मेडिकल, स्कूल्स, बच्चों की तमाम सहूलियात जो है ख़त्म हो चुकी हैं हमारे पास। अब बात यह है कि मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, ज़ाहिर बात है मखसूस आमदनी वाले लोग हैं, और बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े स्कूल में पढ़ना, लेकिन मजबूर होकर अपने पेट के ऊपर जो है पत्थर बांध कर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, अच्छी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं करता हूँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रब के हमारे ऊपर लाख एहसान है कि हमें एक ऐसी ड्यूटी अता फरमाई है जो हम इन बंदों को खैर खैरी से अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। क्योंकि सारे के सारे 2000 कमोबेश लोग जो हैं वो आराम से पीछे सोते हैं, और यहाँ पर एक ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों जागते हैं और मंजिल मकसूद तक मुसाफिरों को पहुँचाते हैं। ठीक है सर, ये आपने बड़े अच्छा एक अपना मैसेज भी दिया और आपने अपना हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन भी दी, जो कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक आम तौर पे नहीं जानती। तो इंशाल्लाह कोई सफ़र आपके साथ हम करेंगे भी और पूरा ट्रैवलिंग करेंगे आपके साथ, ताकि पब्लिक को देखे हमें ट्रैवलिंग करते हुए किस तरह से आप ट्रेन चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन्फॉर्मेशन देने के थैंक साथ। यू। इंजन जी। उमर, कैसा लगा आपको आज जी? बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा हमारा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा खैबर मिल गया हमारा रिव्यू करने का। कैसा रहा आपका बहावल तक? बहुत ज़बरदस्त समय रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसमें ये भावलपुर से लाहौर मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे लेती है पहुँचाने में ये।
अगर फॉग वगैरह ना हो, मौसम वगैरह अगर बेहतर हो तो गाड़ी अच्छी है, जाने ट्रैवल करने के लिए अच्छी है। 10:15 बजे चल जाती है यहाँ से, चल जाती है गाड़ी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उमैर। तो दोस्तों ये था खैबर मेल का रिव्यू, जिसके अंदर हमने इसके 4 आपको जो अलग अलग सेक्शन थे, इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और स्लीपर, जीपीओ का डब्बा भी और जीपीओ का डब्बा भी, जो मैं पीछे से आवाज़ देके बता भी रहे हैं हमें। जीपीओ का डब्बा, हाँ ये एक मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था विजिट था कि जीपीओ भी का डब्बा भी इसके अंदर अटैच था, जो मुझे नहीं पता। उमैर ने मुझे बताया कि और भाई चल के उसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जीपीओ का डब्बा भी अटैच है, तो वो भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को इंजन के अंदर का भी जो ड्राइवर हैं इसके, जो उसको चलाते हैं, उनका भी आपको इंटरव्यू दिखाया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ से कराची से हैदराबाद ट्रैवल करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उमैर के साथ ही प्लान बना है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।